नमस्कार साथियों। सांसारिकता से विक्षुब्ध मन प्रकृति की शरण लेता है। अब प्रकृति की शरण में भी अमराई से बढ़कर दूसरी और खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है। अमराई में जहाँ एक और कोयल की कुहू कुहू है, भ्रमरों की गुंजार है, सरोवर में खिले हुए कमल हैं, तैरते हुए पक्षी हैं, शीतल मंद समीर बह रहा है, तो मन को प्रसन्न करने वाली इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे दृश्य उपस्थित हैं। तो अपने विक्षुब्ध मन से मैंने कहा कि मन अमराई की ओर चलो, मन अमराई की ओर चलो। वह महकी महकी मंद पवन महका महका मन का आंगन, वह महकी महकी मंद पवन महका महका मन का आंगन, वो छलकी छलकी ओस भरी कलियों का छलका सा यौवन। वह महकी महकी मंद पवन महका महका मन का आंगन, वो छलकी छलकी ओस भरी कलियों का छलका सा यौवन। कजरारे कज्जल चंचरी का बौर बौर पर बौराना। भ्रमर इस बौर से उस बौर पर जा रहा है, उन्मत्त है। तो उसी का ये शब्द चित्र देखिए कि बौरों से आकर भौरों का, कजरारे कज्जल चंचरी का बौर बौर पर बौराना, कजरारे कज्जल चंचरी का बौर बौर पर बौराना, मादक मतवाली बदली का बहुधा संध्या को छा जाना। आह्वान पपीहे का सुनकर उर्को मत करो कठोर चलो, मन अमराई की ओर चलो, मन अमराई की ओर चलो। और आगे देखें कि सरवर की तरल तरंगों से भीगे भीगे जीवन के क्षण, सरवर की तरल तरंगों से भीगे भीगे जीवन के क्षण, कमनीय कलभ से द्वंद्व मुक्त राजीव पत्र के मुक्ताकर्ण। अब सरोवर में खिले हुए कमल हैं, उनके बगल में जो पत्ते हैं, पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती की जैसी चमक रही हैं, और जब धीरे धीरे समीरण बहता है तो वो निर्द्वंद्व भाव से, उन्मुक्त भाव से इधर उधर उसी तरह से लुढ़क रही हैं जैसे हाथी का बच्चा कलभ, कमनीय कलभ से द्वंद्व मुक्त। कलभ हाथी के बच्चे को कहते हैं, और हाथी का छोटा सा बच्चा इधर उधर बिना किसी तनाव के भागता है, तो वो दृश्य मन को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी ओर संकेत है कि सरवर की तरल तरंगों से भीगे भीगे जीवन के क्षण, कमनीय कलभ से द्वंद्व मुक्त राजीव पत्र के मुक्ताकर्ण। बौरों से आकर भौरों का बंदी बनने को ललचाना, बौरों से आकर भौरों का बंदी बनने को ललचाना, वासित पराग से भरे कोश वाले अंबुज पर मंडराना। बौरों से आकर भौरों का बंदी बनने को ललचाना, वासित पराग से भरे कोश वाले अंबुज पर मंडराना। मत्स्यों की केली पुकार रही, मत्स्यों की केली पुकार रही, उपवन में आई भोर चलो, मन अमराई की ओर चलो, मन अमराई की ओर चलो। और आगे देखिए कि उन रम्य रसालों के वन में कितनों के सपने पलते हैं, उन रम्य रसालों के वन में कितनों के सपने पलते हैं, रजनी में झांझ मजीरों संग रुक रुक नक्कारे बजते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, तो उनकी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ भी हैं, कभी वो मजीरे जैसी लग रही हैं, कभी नक्कारे की तरह आवाज़ आ रही है, तो मन को मुग्ध कर लेने वाली ये ध्वनियाँ हैं। उन रम्य रसालों के वन में कितनों के सपने पलते हैं, रजनी में झांझ मजीरों संग रुक रुक नक्कारे बजते हैं, कुछ लटक लटक कर लटके से झूले का नीड़ बनाते हैं। करील के पौधों पर या जो विभिन्न प्रकार के दूसरे कटीले पौधे हैं, उन पर जो नीड़ बनाते हैं पक्षी, तो दो बालिश नीचे लटका हुआ नीड़, उसमें छोटा सा घुसने का प्रवेश द्वार है, और जब धीरे से बहुत धीमी हवा भी चलती है तो बिल्कुल झूले की तरह हिलता डुलता है, और उसी झूले की तरह के नीड़ में उनका पूरा माया संसार है, पूरा रचना संसार है। तो देखें शब्द चित्र है कि कुछ लटक लटक कर लटके से झूले का नीड़ बनाते हैं, कुछ फंसा फंसा कर तिनके को साथी की सेज सजाते हैं। कुछ लटक लटक कर लटके से झूले का नीड़ बनाते हैं, कुछ फंसा फंसा कर तिनके को साथी की सेज सजाते हैं। चींची सुनने को विकल, चींची सुनने को विकल चिड़ा का तनमन हुआ विभोर चलो, मन अमराई की ओर चलो, मन अमराई की ओर चलो।